हाय फ्रेंड्स। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे किसी भी प्रकार की एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए बेटा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। यदि लिखा हुआ है p बराबर 7 + 4 √3, 7 + 4 √3, तो p की पावर 6 प्लस p की पावर 4 प्लस p की पावर 2 प्लस 1 अपॉन p की पावर 3 का मान कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी सीजीएल 6 तारीख 12वां महीना 2022। ओके, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है? क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप डाउट बताइए, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ p बराबर इतना दे रखे हैं, आपने p बराबर लिया 7 + 4 √3। हमने कहा 1/p की वैल्यू निकालिए, तो आपने 1/p बराबर लिखा 7 - 4 √3। ये चीजें कैसे आई हैं, इसको हमने इसके पहले की क्लास में या उससे पहले की क्लास में आप लोग जाकर देखिए। जिन बच्चों ने पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास नहीं देखी वो जाकर देखिए। 4 क्लासेस इसकी पढ़ चुकी हैं, ये लगभग 5वीं क्लास होगी। मन लगाकर बेटा पढ़ाई कीजिए। कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर विफल हो जाएंगे। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। p और 1/p की वैल्यू हमने निकाल ली, तो आएगा p + 1/p बराबर 7 + 4 √3 प्लस का चिन्ह लगाएंगे 7 - 4 √3। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 7 और 7 जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14। यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, एक बात आप लोगों के दिमाग में चल रही होगी ये चीज की कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन आप ये निकाल क्यों रहे हैं? तो हम इसको क्या करते हैं, पहले सिंपल करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि हम इसको किस लिए निकाल रहे हैं। देखिए बेटा, यहाँ करेंगे p की पावर 6 p की पावर 4 प्लस p² प्लस 1 बटे p³ है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर सबको क्या कर दें, डिवाइड कर दें पर्टिकुलर सबको, यही तो लिखा है। यहाँ हमने p³ लिख लिया, यहाँ हमने p³ लिख लिया, यहाँ हमने p³ लिख लिया, यहाँ हमने p³ लिखा। एक बात याद रखो बेटा, आप अगर इसको हल करोगे तो यही चीज आएगी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉमिनेटर की चीजें उसी तरीके से जुड़ जाती हैं। ओके, अगर आप इसको हल करोगे तो आप देखोगे यहाँ आएगा p की पावर 3 प्लस p। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/p और प्लस 1/p³। बोलो, इस चीज को अगर हम जोड़ दें और इसको साथ ले लें तो ये आ जाएगा p³ प्लस 1/p³ और यहाँ लिखेंगे तो p प्लस 1/p। तो देखिए बेटा, इससे p प्लस 1/p की वैल्यू यहाँ पर आ गई। आपने देख लिया ना कि हमने p प्लस 1/p की वैल्यू क्यों निकाली है। इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? बोलिए बेटा, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब हमको कहाँ पर जाना है, इस वैल्यू से इस वैल्यू पर जाना है। तो हमने आप लोगों को एक बात बताई थी, ठीक है, क्या बताई थी कि अगर p प्लस 1/p बराबर x है और आपको इसके 3 तक जाना है, यानी कि p³ प्लस 1/p³ तक जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका होल क्यूब कर देना है और माइनस का कर देना है 3x। बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। अगर कुछ नहीं है तो आप समझ लीजिए कि x की जगह कितना लिखा है 14, तो आप यहाँ लिखेंगे 14 का होल क्यूब माइनस 3 × 14। बोलिए बेटा,
कोई डाउट समझ में आ रहा हो तो आप बताइए बेटा कि यहाँ पर इस प्रकार का डाउट है। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं तो इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 2740। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू यहाँ पर क्या कर देना, पुट कर देना। यहाँ लिखेंगे 2740 प्लस यहाँ लिखेंगे 14। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 8 1 7 2। बोलिए बेटा, किसी भी प्रकार का डाउट आपको लग रहा हो तो आप बताइए। ठीक है, रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। कुछ अच्छा अच्छा, यहाँ 4 नहीं 2 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा। ओके, बस ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा। अगर नहीं प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करिए। ठीक है, आप मन लगाकर बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो चीजें नहीं क्लियर होंगी। ठीक, इधर उधर मत भटकिए बेटा कि तुम इधर भटक रहे उधर भटक रहे। अलजेब्रा है बेटा और ये लगभग सभी एग्जामों में आती है। ठीक, तो ये लोगो लगाकर मत पढ़िए कि नहीं ये एसएससी सीजीएल की क्लास है, हम नहीं देखेंगे। बेटा जो क्लासेस बड़े बड़े एग्जाम जो क्वेश्चन करवा के छोड़ देते हैं वही तो इसमें यूपी टेट में पेट में पूछे जाते हैं, और क्या कहीं और से क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यानपूर्वक मन लगाकर पढ़िए। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके सारे सवाल होते चले जाएंगे, और जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आप कुछ भी कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे हल नहीं होंगे। इस चीज को बिल्कुल ध्यानपूर्वक मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यदि 2a प्लस 3b बराबर 10 है और ए बी बराबर 3 है तो 4a² प्लस 9b² का मान बताइए, है ना, का मान बताइए। इससे आपके बेटा दोनों चीजें हल हो रही हैं। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 6 तारीख 12वां महीना 2022। ठीक, आपके दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आपके दोनों चीजें बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हैं। इस क्लास को देखने से आपको दोनों चीजें, पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हल हो रहे हैं, उसके बाद में आपको विद कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो दोनों चीजें मिल रही ना। आप बस मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके, चलिए बेटा, ये चीज की वैल्यू हमको निकालनी है। आप इसको देख रहे होंगे, क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, है ना। लिखेंगे यहाँ पर, लिखने से क्या मतलब है, कोई आप एकेडमिक तो दे नहीं रहे, आपको केवल आंसर टिक मारना है। तो यहाँ पर जब स्क्वायर कर देंगे यानी कि लिखेंगे 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे तो आएगा a² प्लस b² प्लस आएगा 2ab यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ab और बराबर आ जाएगा ये 100। यहाँ लिखेंगे तो आएगा 4a² प्लस 9b², यहाँ प्लस करेंगे 3 3 4 3 12ab बराबर 100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो बताओ बेटा कि यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं। यहाँ लिखेंगे 4a² प्लस 9b² प्लस करेंगे 12, ab की वैल्यू कितनी दे रखी, 3, यहाँ 3 रख देंगे बराबर 100 निकालेंगे। आगे ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ सॉल्व करेंगे 4a² प्लस 9b² प्लस 12 3 36 बराबर 100। ठीक, यहाँ हल करेंगे 4a² प्लस 9b का स्क्वायर बराबर 100, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 36 आ जाएगा 4a² प्लस 9b² बराबर 64। बोलिए बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट लग रहा हो तो आप तुरंत बताएं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की डाउट है, और अगर नहीं डाउट है तो मन लगाकर बेटा पढ़ाई कीजिए। ओके, मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे तो बेटा चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है। मन लगाकर बेटा मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि
4x, यदि 4x माइनस 7y बराबर 11 है, ठीक है, और एक्स वाई बराबर 8 है, ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो 16 तो 16x² प्लस का 49y², यही है, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी सीजीएल 6/12/2022, सीजीएल 6/12/2022, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करिए। देखिए बेटा, यहाँ लेंगे 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर इधर कर देंगे और यहाँ पर भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। इसको खोलेंगे a² प्लस b² माइनस का खोलेंगे 2 × 4 × 7 × xy और 11 गए हम 121, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ करेंगे 16x² प्लस 49y² माइनस करेंगे 7 चौक 28 और 28 दूना 56, xy बराबर 121, ठीक। यहाँ करेंगे 16x² प्लस 49y² माइनस 56, xy की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। 56 का 8 से गुणा करा देंगे, 8 × 48 के 8 कैरी है 4, 8 × 5 = 44, ठीक है, बराबर 121। यहाँ सॉल्व करेंगे, आएगा 16x² प्लस का 49y² बराबर करेंगे 121 और ये माइनस का प्लस का उधर लेके जाएंगे 448। बोलिए बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ें ना समझ में आती हों तो आप तुरंत बताएं, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। ये चीज़ें यहाँ जाएंगी 16x² प्लस का 49y² बराबर करेंगे 4 × 4 = 8 और 1 2 1 जोड़ देंगे, 8 × 1 = 9, 4 × 3 = 6, 4 × 5, ये आपका आंसर होगा। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई प्रकार का डाउट लगता हो तो आप बताएं, जैसे यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मन लगा कर क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ओके। इससे अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मन लगा कर पढ़ाई करो बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओके। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x + 1/x = 2 है, लिखा हुआ है यदि x + 1/x = 2 है तो x की पावर 57 + 1/x की पावर 57 का मान कितना होगा, ओके। बोलो बेटा, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। 6/12/22 आया है एसएससी सीजीएल, ओके बेटा। बोलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, ठीक है, कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा x + 1/x = 2। आपका पता है बेटा, इसको यहाँ तक ले जाने पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना है। हम यहाँ लिख देंगे लेट अस कंसीडर x = 1, यहाँ पर करेंगे 1 + 1/1, 1 + 1 = 2, यानी कि कितना है, LHS बराबर RHS है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x की पावर 57 + 1/x की पावर 57, यहाँ रखेंगे 1 की पावर 57 प्लस रखेंगे 1/1 की पावर 57, इसको हल करेंगे तो आएगा 1 + 1 = 2। बोलिए बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस प्रकार का डाउट है, और अगर नहीं डाउट है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ओके। चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। और अगर आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ओके, ठीक है। तो चलिए भाई लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि
एम एक्स की पावर कितनी लिखी हुई है, एम, फिर लिखी हुई माइनस एन एक्स की पावर एन बराबर 0 है। तो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1/, एक्स की पावर एम प्लस एक्स की पावर एन, शायद प्लस है, हाँ प्लस है, 1/, एक्स की पावर एम माइनस एक्स की पावर एन। ठीक है, इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा, भैया हो मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं बेटा। फॉर्मेलिटीज वीडियो देखकर फॉर्मेलिटी मत अदा कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ को अगर सीरियस से आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ दिक्कत, कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब हम जितनी नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, इतना आसान नहीं है बेटा। जब आप पढ़ने लगेंगे तो इससे सरल आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। हर एक क्वेश्चन लगभग सेम ही तरीके से अलजेब्रा का लग रहा है। कुछ गिने चुने आपको फार्मूला अप्लाई करनी है बेटा, टाइम मत वेस्ट कीजिए। हम फिर बता रहे हैं, इन रील्स को देखने में, इन वीडियोस को देखने में एक बात आप लोग समझ लीजिए कि बेटा आप तो उनके रील्स देख रहे हो और वो आप देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करना। वो तो जितना आप देखोगे उतना तो वो पैसा कमाएंगे ना। फिर ये भी आप देखिए कि वो तो पैसा कमा रहे हैं आपको कुछ ना कुछ आप फर्जी की चीज़ें दिखाकर, लेकिन आप भी को उससे कुछ फायदा हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तब तो रील्स को देखिए, वरना टाइम मत वेस्ट कीजिए। हमारी बात ध्यान से सुनकर रखिए बेटा, अन्यथा फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, समय ये है कि समय बहुत है और समय ये रहे कि समय कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी, आप कहीं सुटेबल नहीं हो पाएंगे, तो फिर दिक्कत है। क्योंकि जानते हो, पहचान सबसे ज़्यादा पैसों से ही होती है। ये बात आप लोगों को हमसे अच्छी तरीके से पता होगी। अगर पैसा नहीं तो दुनिया में आपको कोई नहीं जानता। तो कहते नहीं है कि जब पैसा दूर हो जाता तो सबसे जो खास रिश्ता होता है वो भी टूट जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में डाउट सेशन में डालिए। ठीक है, और मल्टीपल टाइम से आप वीडियो देखिए। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके सवाल आ पाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं, कुछ इस तरीके का फंडामेंटल हम बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो m एक्स की पावर m बराबर आ जाएगा n एक्स की पावर n, माइनस से बराबर की उस तरफ जाएगा तो 0। अच्छा, अगर यहाँ पर हम x की पावर, क्योंकि x की पावर है ना, n से तो हमसे कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ हम निकालेंगे x की पावर m की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, n एक्स की पावर n/m, यही आ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा, इसको हमने पहली इक्वेशन मान ली, अगर दूसरी तरीके से इसको लेंगे तो यहाँ अगर x की पावर m की बात करेंगे तो इसी तरह ये भी आ जाएगा, m एक्स की पावर m/n। बोलो बेटा, यहाँ तक के जिसको चीजें ना समझ में आई हो वो बताएं। ठीक है, ये इसके नीचे चला गया, ये इसके नीचे चला गया। बोलिए, यहाँ तक के चीजें आपको समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो तो आप बताएं कि सर यहाँ पर ये चीजें नहीं समझ में आई है। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए बेटा। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उनको आप तुरंत बताएं कि सर यहाँ पर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो फिर क्या है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अगर दूसरी पर्टिकुलर हम यहाँ 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 सब जगह स्क्वायर कर देंगे तो अगर यहाँ आएगा x की पावर 2m तो यहाँ पर भी तो आएगा n² x की पावर 2m, और यहाँ पर भी तो आएगा n²। उसी तरीके अगर यहाँ करेंगे x की पावर 2n तो यहाँ पर भी तो आ जाएगा m² x की पावर 2m और अपान आ जाएगा n की पावर स्क्वायर। बोलिए, आपने कहा ये क्यों किया? हमने कहा एक सेकंड रुकिए, अभी हम आपको क्या करते हैं, सारा खेल समझाते हैं। देखिए बेटा, ये दो चीजें हैं, 1/x की पावर m प्लस x की पावर n, प्लस आपने किया 1/x की पावर m माइनस x की पावर n। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे x की पावर m माइनस x की पावर n, और दूसरा एलसीएम आ जाएगा x की पावर m प्लस x की पावर n। ये एलसीएम आ गया, ये वाला सारा पद यहाँ चला जाएगा, ये वाला सारा पद यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा
एक्स की पावर एम माइनस एक्स की पावर एन प्लस करेंगे एक्स की पावर एम प्लस एक्स की पावर एन। देखिए बेटा यो माइनस है, यो तो यो कट जाए, यहाँ आ जाएगा 2 एक्स की पावर एम, और जब यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 2m और प्लस एक्स की पावर 2, क्योंकि माइनस, ठीक, इसलिए हमने इसको क्या किया था, निकाला था। ओके, अब बात समझे में कि हमने इसको किस लिए निकाला था, नहीं समझ में आई बात? इसको हमने जो निकाला था यहाँ पर x के पावर 2n, x के पावर 2n, तो इसके लिए हमने इसको निकाला था। यहाँ तक बताओ बेटा, चीजें समझ में आई या नहीं समझ में आई? बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए बेटा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा कि कहाँ यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत है। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत हो तो बोला बेटा बताइए कि यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत है। अब इसको हम एक में कन्वर्ट कर लेंगे, x की पावर m है, आप इसको ये चीज हमने बना दी आपको दिखाने के लिए, जबकि इसका कोई यूज नहीं है, इसी का यूज है, तो हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, चीजें आपको दिखाई पड़ रही बेटा? ओके, हम स्पेस करने के लिए बेटा आप इसका इस तरफ का नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान से चीजों को देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचा हुआ है 2 की पावर xm, है ना, और बचा हुआ है x की पावर 2m माइनस x की पावर 2n। यहाँ से रखेंगे x की पावर 2n की वैल्यू, तो देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ 2x की पावर m बटे करिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 2m माइनस, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर x की पावर 2m अपॉन n स्क्वायर। बोलिए, इतना नहीं आ जाएगा? बस इतना आ गया। अब देखिए बेटा, यहाँ करेंगे 2x की पावर m बटे 1 करेंगे, कैंची गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर x की पावर 2m माइनस m स्क्वायर x की पावर 2m अपॉन n स्क्वायर। बोलिए, इतना आ जाएगा? ठीक है, अब देखिए ये जो तीसरा वाला है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर। अभी इसको ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, मिटाते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए बेटी चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 2x की पावर m बटे, यहाँ करेंगे x की पावर 2m, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपान आ जाएगा n स्क्वायर। बोलिए, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम? अगर आपको समझ में आती हो तो आप तुरंत बताएं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है, प्रॉब्लम है। और अगर नहीं प्रॉब्लम है, अब एक बात देखिए बेटा, यहाँ x की पावर 2m है और यहाँ x की पावर m है, कट जाएगा? नहीं कट जाएगा? बोलिए भैया, जल्दी बोलिए। ठीक है, बोलते हैं आप लोग, क्यों नहीं? ठीक है, चलिए, अगर इतना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर xm इंटू n स्क्वायर अपान आ जाएगा x की पावर 2m ब्रैकेट में आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? बोलो, यहाँ तक समझ में आई? ओके बेटा, ठीक है, चलिए चीज़ें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बेटा, एक बात याद रखिएगा, आप इसको भी ले सकते हैं, जैसे x की पावर हमने 2n लिया था, आप x की पावर 2m लिखकर भी हो सकते हो। वो आप ऑप्शन देख कर जैसा होगा वैसा आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलो बेटा, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? अगला क्वेश्चन आपका दे रखे हैं, एक मिनट जो बेटा, दे रखे बेटा, यदि 5x स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0 है, तो क्या आंसर दे रखे हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए बेटा, ये हम क्या लेते हैं,
5x² प्लस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। कुछ इस फॉर्मेट में बनाना है। हम क्या करेंगे, पूरी को 5x से भाग कर देंगे। यहाँ हल करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाए, x से 1 कट जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से 5 और 5 कट जाएगा। यहाँ आएगा x प्लस 7/5 प्लस 1/x बराबर 0। इसको उस तरफ लेकर जाओ बेटा, ये आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर -7 बटे 5। अब कुछ करना ही नहीं, हमने फिर आपको बता रखा है बेटा कि अगर x प्लस 1/x बराबर y है और आपको जानना है x³ प्लस 1/x³ तक, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल करना है y³ माइनस 3y। तो बस कुछ नहीं करना है, -7/5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7/5। ओके, यहाँ करेंगे 343 माइनस का आएगा 125 माइनस 7 3 21 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5। यहाँ बेटा 125 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा माइनस का 343 प्लस का आ जाएगा 21 और 25 पंचे 125। ठीक, ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखिए कि कहीं डाउट हो, कहाँ नहीं समझ में, बोलिए जल्दी बोला करो तुम लोग कि कहाँ पर नहीं समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, इसको करेंगे तो आ जाएगा 182 बटे 125। ठीक, क्लियर? कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, अरे भैया बड़े वाले चैनल लिया जाता है ना। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन लिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेटा तुरंत बोला करो ना, इस उधर से बता दिया करो, उसकी बोली को यहाँ तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ओके, अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब अपान दे रखे हैं 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, है ना? का क्या ज्ञात करना है, मान बताइए, है ना? मान बताइए। आपने क्वेश्चन तो देखा होगा लेट बेटा, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है 3ab से। ठीक, तो a की जगह यो लिखा, b की जगह यो लिखा, c की जगह यो लिखा। आपका कुछ नहीं करना है, सीधे रखिए 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और यहाँ पर पुट कर दीजिए 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ई से ये कट जाएगा, ई से ये कट जाएगा, ई से ये कट जाएगा, 3 करना, 3 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा बेटा 1/2। ठीक है, बोलिए कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा। ठीक है, चीज़ें सभी प्रकार की आपको समझ में आ रही हैं, कहीं पर कोई चीज़ें ना समझ में आई हों तो आप बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, लिखा हुआ है यदि x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 0 है तो वैल्यू फाइंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों किसकी, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 11 का मान बताइए। ठीक है, इसी का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो क्या करिए, आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है।
ओके, चलिए बेटा यहाँ पर अगर लेंगे तो x प्लस 1/x, ये प्लस कर रहा है इधर तो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर रखिए x बराबर -1, यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए -1 प्लस 1/-1, इसको हल करेंगे तो -1 हो जाएगा -2। यहाँ पर पुट करेंगे -1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर 11, इसको हल करेंगे तो ये इवन नंबर है तो यहाँ जाएगा प्लस का 1, यहाँ जाएगा माइनस का 1, आंसर आ जाएगा 0। बोलो बेटा, कहीं कोई डाउट हो तो आप बताएं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की डाउट है। ठीक है बेटा, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा की सेवा करते रहिए, धरती माता का सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।